फाइनली फ्रांस में हो रहे G7 समिट से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ गई है, जिसका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रिटेन ने अपनी कौन सी जिद को छोड़कर आखिरकार भारत की कौन सी बात मान ली है और भारत को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। इसके साथ ही भारत के मित्र देश रशिया ने भी अब भारत को साइबेरिया में एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है, जिसके बाद हमारी चाइना के ऊपर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ऑफर को भी हम डिकोड करेंगे। साथ में इजराइल ने भारत के साथ दोस्ती और भारत की धुरंधर मूवी के ऊपर एक कमेंट किया है, उसको भी हम जानेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में। पिछले 2 महीनों से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब फाइनली ब्रिटेन ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और जो जिद ब्रिटेन की सरकार ने पकड़ी थी वो इन्होंने छोड़ दी है। न्यूज आ रही है कि G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के साथ मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को क्लोज कर 15 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर दी है। 15 जुलाई के बाद भारत के 99% एक्सपोर्टर्स यूनाइटेड किंगडम की मार्केट में बिना किसी टैरिफ या लो टैरिफ के सामान भेजना स्टार्ट कर देंगे। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि 15 जुलाई के बाद ब्रिटेन से आने वाला कौन सा सामान भारत में सस्ता होगा और कौन सा सामान भारत से ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन के अंदर सस्ता होगा, जिसके कारण भारत के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर स्टील सेफगार्ड और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये ट्रेड डील अटकी थी, उसका क्या फैसला हुआ, क्योंकि ये स्टील रिस्ट्रिक्शंस अभी तक दोनों देशों के बीच इस इतने बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ने नहीं दे पा रहे थे और भारत की सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर रही थी। दरअसल यूके गवर्नमेंट ने मार्च महीने में स्टील सेफगार्ड नाम से एक नया नियम अनाउंस किया था, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इस नए नियम के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से आने वाले स्टील के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। टैरिफ फ्री स्टील कोटा को लगभग 60% तक कम कर दिया था, यानी दूसरी कंट्री से कितना स्टील इंपोर्ट किया जा सकता है उस अमाउंट में 60% कट करने की अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि अगर कोई भी देश इस कोटा से सिर्फ 1 किलो स्टील भी ज्यादा भेजेगा तो उसके ऊपर सीधा 50% की कस्टम ड्यूटी या पेनल्टी लगाई जाएगी। एक तो कोटा भी कम कर दिया, ऊपर से पेनल्टी भी बढ़ा दी, जो पहले 25% थी उसको 50% कर दिया। अब मसला ये खड़ा हो गया कि यूके गवर्नमेंट ने ये जो स्टील रिस्ट्रिक्शंस और स्टील सेफगार्ड अनाउंस किए थे, ये सभी देशों के ऊपर एप्लीकेबल कर दी है, यानी जिन देशों के साथ ब्रिटेन का ट्रेड एग्रीमेंट है उनके ऊपर भी, और भारत इनके अंडर फॉल करने लगा। अब ये जो स्टील सेफगार्ड्स हैं ये अनाउंस हुए मार्च महीने में, जबकि भारत और ब्रिटेन ने तो पिछले साल 2025 में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया था। उस समय तो ब्रिटेन की सरकार ने ये स्टील सेफगार्ड अनाउंस किए नहीं थे, लेकिन जब FTA लागू होने की बारी आई तब ये नए रूल ला लिए गए। ऐसे में भारत ने कहा था कि अगर ब्रिटेन अपने स्टील सेफगार्ड से भारत को बाहर रखेगा, हमारे स्टील के ऊपर भी सेम ड्यूटी लगाएगा जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर लग रही है, फिर हम ब्रिटिश स्कॉच विस्की को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर कर देंगे। और लगता है कि यही टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी भारत के लिए काम कर गई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने अपनी भूल को सुधारते हुए भारत को स्टील सेफगार्ड से छूट दे दी है। कंप्लीट वेवर तो खैर यूके की सरकार ने अभी भी नहीं दिया है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि जहां पर बाकी कंट्रीज के लिए टैरिफ फ्री इंपोर्ट कोटा 60% तक किया गया है, भारत के लिए टैरिफ फ्री इंपोर्ट कोटा को 85% तक कर दिया है। भारत से जो स्टील ब्रिटेन में जाएगा उसका 85% हिस्सा स्टील सेफगार्ड से बाहर रहेगा। केवल 15% के ऊपर टैक्सेस पे करने होंगे। बाकी कंट्रीज के लिए लिमिट अभी भी 60% ही है। जब उनका 60% का कोटा कंप्लीट होगा तो उसके बाद 40% के ऊपर उनको 50% की पेनल्टी देनी होगी। वहीं पर भारत को 85% एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, लेकिन जो बाकी का 15% बचा है उस पर भी ब्रिटेन ने कहा है कि वो भारत के ऊपर मिक्स मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कंट्री स्पेसिफिक कोटा, रेजिडुअल कोटा और ऑथराइज्ड स्कीम्स के जरिए भारत को 50% पेनल्टी भी नहीं देनी होगी। अब इस चीज को भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जब यूके ने स्टील के ऊपर भारत को कंसेशन दे दिया है, तो अब भारत ने भी ब्रिटिश विस्की के ऊपर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी की अपनी धमकी को ड्रॉप कर दिया है और अब ब्रिटिश विस्की वापस से FTA के अंडर आ गई है। अब बात करते हैं कि ये डील साइन होने के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाली किन किन आइटम्स के दाम कम होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा ब्रिटिश स्कॉच विस्की को, जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही 150% थी, जिससे अब वो घटकर 75% हो जाएगी और अगले 10 सालों में उसको 75 से नीचे 40% तक कर दिया जाएगा। ब्रिटेन से आने वाली विस्की में अब मार्केट में ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम ब्रिटिश जिन, क्राफ्ट बियर्स और कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सस्ते होंगे। ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस सेक्टर में यूके से आने वाली प्रीमियम लग्जरी कार्स और ईवीज जैसे कि जैगवार लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, मैकलैरन, इन पर ड्यूटी को 100% से घटाकर कोटा के तहत 10% तक कर दिया है और ये लग्जरी कार्स भी सस्ती होने वाली हैं।
इसके साथ ही ब्रिटेन से आने वाले ऑटो कंपोनेंट्स और हाईटेक एरोस्पेस के पार्ट्स भी लो टैरिफ के अंडर आने वाले हैं। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में मैकेनिकल पावर जनरेटर्स, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली इंजीनियरिंग मशीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, सोलर और विंड टर्बाइन के पार्ट्स, ये सब भी सस्ते मिलेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक मशीन्स, पेस मेकर्स और स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल फार्मूलाज और मेडिसिन भी सस्ती होंगी। लग्जरी और फूड सेक्टर में भी हाई एंड कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और मेकअप ब्रांड्स का सामान जो ब्रिटेन से भारत आ रहा था वो भी सस्ता हो जाएगा। इसके बाद प्रीमियम ब्रिटिश चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये भी सस्ते होंगे और इंपोर्टेड लैम्ब और सैल्मन फिश, इनका मीट भी सस्ता होगा। हालांकि भारत ने डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, मिलेट्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड और एप्पल जैसे कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन देते हुए टैरिफ कट से पूरी तरह से बाहर रखा है। बात करें ब्रिटेन के लिए कौन सा सामान सस्ता होगा जो भारत के एक्सपोर्टर्स यहाँ से ब्रिटेन में भेजेंगे, इसमें सबसे पहले मेड इन इंडिया गारमेंट्स और मेड इन इंडिया टेक्सटाइल आ जाते हैं। टी शर्ट, शर्ट से लेकर जीन्स, जैकेट, हर प्रकार की क्लोथिंग, उसके बाद फैब्रिक, क्विल्ट, बेडशीट, कारपेट्स और कपड़े का जितना भी सामान होता है सब ब्रिटेन में सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्यूटी को ड्रॉप कर दिया है, जो पहले 12 से 16% तक थी। फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में मरीन प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रोजन श्रिम्प, प्रॉन्स, फिश, जिनकी ड्यूटी पहले 21.5% तक थी, और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जिनके ऊपर ब्रिटेन पहले 70% तक हैवी ड्यूटी चार्ज कर रहा था, अब इनके ऊपर 0 ड्यूटी लगेगी और भारत से ब्रिटेन में एंटर होने पर इनको कोई भी कस्टम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही भारत की प्रीमियम इंडियन टी, इंडियन राइस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस यानी कि मसाले, रेडी टू ईट मील्स, स्नैक्स और भारत से जाने वाले ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये सस्ते भी ब्रिटेन के अंदर सस्ते मिलेंगे। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील और आयरन प्रोडक्ट, इसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट और कास्टिंग कंपोनेंट्स, ये सब भी जो भारत से ब्रिटेन जाता है इनके ऊपर से भी टैरिफ हट जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल सेक्टर में भारत की जेनरिक मेडिसिन और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs, इनके ऊपर लगने वाली 8% की ड्यूटी को भी ब्रिटेन की सरकार ने खत्म कर दिया है, जिसके बाद भारत से जो दवाइयां ब्रिटेन जाएंगी वो भी वहां पर सस्ती मिलेंगी और बल्क केमिकल्स भी ड्यूटी फ्री होंगे। लाइफस्टाइल एंड लग्जरी सेक्टर में जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कट डायमंड्स के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटने के बाद ये ब्रिटेन में सस्ते मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के तहत इंडियन स्मार्टफोन्स, इन्वर्टर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर भी 0 ड्यूटी का फायदा भारत के एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। अब लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसमें से मेन आइटम्स मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया के द मॉस्को टाइम्स ने इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के पास साइबेरिया में जो सबसे बड़े रेयर अर्थ के डिपॉजिट हैं, रशिया की सरकार ने भारत को उनका एक्सेस देने का प्रपोजल दिया है। न्यूज आ रही है कि रशिया के इस प्रपोजल के बाद भारत की स्टेट रन इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी ने रशिया की स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ कॉन्फिडेंशियल नेगोशिएशंस भी स्टार्ट कर दी हैं। अब ये समझना जरूरी है कि रशिया खुद इन रेयर अर्थ डिपॉजिट्स की माइनिंग क्यों नहीं कर रहा है। इसके कारण है कई $1 मिलियन या बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। साइबेरिया का टॉमटॉर दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट्स में से तो एक है, लेकिन रशिया के पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स बिल्कुल नहीं है। ऊपर से वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के कारण अब जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इनको चाहिए इन रेयर अर्थ को प्रोसेस करने के लिए, वो भी रशिया अपने लेवल के ऊपर इकट्ठा नहीं कर सकता है। ऐसे में रशिया के पास 2 ही ऑप्शन थे, या चाइना के पास जाना या भारत के पास। अब चाइना के पास पहले से ही अपने रेयर अर्थ के काफी ह्यूज रिजर्व्स हैं और वो अपने रिजर्व्स को फुल पोटेंशियल के ऊपर अभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि चाइना ने रशिया के रेयर अर्थ डिपॉजिट में इंटरेस्ट शो नहीं किया हो, क्योंकि उनके पास खुद के पास बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। मगर भारत के पास रेयर अर्थ डिपॉजिट ना के बराबर हैं, और अगर हैं भी तो हम उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे ऊपर चाइना ही आता है। EVs, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स, इन सब में भारत की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए भारत में भी रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड काफी बढ़ते जा रही है और इंपोर्ट्स के ऊपर हमें $1 बिलियन खर्चने पड़ रहे हैं। इसीलिए रशिया का ये ऑफर भारत और रशिया दोनों के लिए विन विन साबित हो सकता है। भारत को रशिया से सस्ते दाम के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएंगे और रशिया को इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आईरेल ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले रशिया से रेयर अर्थ डिपॉजिट के सैंपल्स मांगे हैं। पहले इनकी रशिया के अंदर प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद रशिया इन सैंपल्स को शिप कर भारत भेजेगा और फिर भारत इनका एनालिसिस कर ये डिसाइड करेगा कि क्या रशिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर ये रेयर अर्थ डिपॉजिट को माइन करना फिजिबल है या फिर नहीं, और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद रशिया के प्रपोजल का जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इजराइल और भारत के बारे में। इजराइल के भारत में एम्बेसडर रेवन अजहर ने भारत और इजराइल की दोस्ती की तुलना करते हुए धुरंधर मूवी के ऊपर कमेंट किया है।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि धुरंधर मूवी दिखाती है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि उन्होंने धुरंधर मूवी के दोनों पार्ट देखे हैं और पर्सनली उनको सेकंड पार्ट ज्यादा पसंद आया है और फिल्म ने उनको और उनके अकॉर्डिंग फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि भारत ने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले नेटवर्क को किस तरह से तोड़ा। आतंकवादी हमले, टेरर फंडिंग, ड्रग्स का धंधा और नकली नोट का कारोबार सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे जो भारत को बहुत ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इन नेटवर्क्स को खत्म कर भारत ने देश में स्थिरता और सुरक्षा वापस लाई। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि धुरंधर मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि ये फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती है। जब किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाती हैं तो वो देश और भी सुरक्षित हो जाता है। उनकी एजेंसीज देश को सुरक्षा, स्थिरता और तरक्की दे सकती हैं। और जो फिल्म के अंदर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी दिखाई गई है वो रियल लाइफ में भी काफी मायने रखती है। फिल्म के अंदर इजराइल के एंगल के ऊपर बात करते हुए इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि असल दुनिया में भारत और इजराइल की दोस्ती फिल्म में दिखाई गई दोस्ती से कई गुना ज्यादा मजबूत और पावरफुल है। मुश्किल समय में ही असली दोस्त की पहचान होती है और जो दोस्त नहीं होते हैं वो मुश्किल आते ही दूर चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वो जरूरत के वक्त एक साथ खड़े होते हैं और मदद करते हैं। और हम दोनों देशों ने मुश्किल समय के ऊपर एक दूसरे का साथ दिया है जो इस दोस्ती को और भी मजबूत करता है। ये कहना है भारत में इजरायली एम्बेसडर का। वैसे अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक देश को चुनना पड़े, इजराइल या फिर रशिया, इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे या फिर किसको ऊपर रखेंगे, इजराइल को या फिर रशिया को? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।